फर्स्ट 12th स्टार्ट करते हैं, है ना। कल हम 12th का सिलेबस लिखवा दिए थे। अब फर्स्ट जो वीडियो था तो यहाँ जरूरी नहीं लिखवाना है ना। 12th में क्या पढ़ना है लिखवा दिए हैं, कौन कितना इंपॉर्टेंट है वो भी हम बता दिए हैं, ठीक। लास्ट क्लास में और पढ़ाई कुछ नहीं थे, बस लिखा है सिलेबस कि सिलेबस ये सिलेबस हमारा है और कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरा सब में से, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है वो बता दीजिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। हम लोग टॉपिक स्टार्ट बाद में करेंगे, पहले कुछ बात करते हैं पहले, ठीक। देखिए पहला चीज बताइए कि क्या आपको डेरिवेटिव आता है इसका, डी ऑफ डी एक्स, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, क्या इसका डेरिवेटिव आपको आता है? पहले कॉपी निकालिए, पहले कॉपी निकालिए, इस क्वेश्चन को लिखिए पहले, इस क्वेश्चन, हाँ वही तो जानना चाहते हैं। मान लो एग्जाम में आपका आ गया 12th में, तो कैसे करेंगे इसको, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? हाँ वेरी गुड, कैसे करेंगे? कुछ कुछ तो पढ़े है ना। हाँ ऐसा तो नहीं कि पूरा देख के आएंगे, सिर्फ कुछ तो पढ़े होंगे। अच्छा क्या कमाल करेंगे इसमें हम लोग, करेंगे युवा भी लगाएंगे। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, युवा भी लगाइएगा ना, जिंदगी में ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, हम बोले ना आप लोग पढ़े हैं फिर भी नहीं पढ़े हैं, युवा भी लगा के आंसर लाइएगा, ले आइएगा, ऐसा नहीं है, ले आइएगा, और टाइम कम से कम 20 मिनट लेगा। तो ऐसा पढ़ने से क्या फायदा? सर ऐसा क्यों हुआ सर मेरे साथ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको ऊपर वाला का फैक्टर नहीं पता, ऊपर वाला का फैक्टर नहीं पता। फैक्टर फैक्टर पता है? अरे कोई आदमी टूटता है जैसे 4 टूटता कैसे है 2 into 2 में, पता नहीं, इसको फैक्टर बोलते हैं। तो इसलिए आप बोले ना कि सर हम इसको लगाएंगे यू बाई वी में, क्यों? क्योंकि आपको इसका फैक्टर ही नहीं पता है। आपको पता होना चाहिए कि एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, और एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1, ये फैक्टर है इसका। किसका फैक्टर है सर? इसका ये फैक्टर है ना। तो ये फैक्टर आपको नहीं मालूम था इसलिए आप छोड़ दिए, ठीक। अच्छा एक काम करते सर, फिर आप आइए यहाँ पे, तो डी ऑफ डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 लिख सकते हैं एक बार, और फिर लिख सकते हैं क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और फिर प्लस का 1, और नीचे कौन बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, हाँ कि ना। आपको दिख रहा होगा कि सर ये वाला आदमी इससे पूरा कट गया, है ना। मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास डी ऑफ डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही बच गया, है ना। अब इसका डेरिवेटिव करना कोई बड़ा बात नहीं है ना। आपको पता है कि ये डेरिवेटिव इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। क्या आपको इसको अगर हम बात करें, सिंपल बात करें अभी, क्योंकि अभी तो हम उतना बात कर सकते नहीं है, ये पहला डेरिवेटिव हो गया, ठीक ठीक है अमन। अच्छा दूसरा कौन होगा, माइनस डी ऑफ डी एक्स, किसका, एक्स का। ये बस बेसिक बात कर रहे हैं अभी, है ना, क्योंकि हम लोग 12th में डेरिवेटिव है, अभी खतरनाक डेरिवेटिव है, जो 11 पढ़े है ना उसका भी खतरनाक है, तो बेसिक कम से कम देख लेते हैं। फिर प्लस में कितना, डेरिवेटिव ऑफ 1, ये मानते हैं आप लोग। अच्छा एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x माने, ये तो पढ़े हो ना बेसिक, हाँ 2x, ये भाई 11 का पार्ट था 2x। अच्छा ये माइनस का माइनस, एक्स का डेरिवेटिव 1, है ना। अच्छा ये कांस्टेंट डेरिवेटिव कितना, 0, तो फाइनली मेरा आंसर कितना आ गया, 2x माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ सर? क्योंकि सर इसका फैक्टर आपको अगर पता होता तो आप तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, अगर फैक्टर ही नहीं पता है तो आप करते रहिए यू बाई वी में, कभी आंसर नहीं आएगा, नेवर। कॉपी कर लीजिए। हम लोग जो है मेन बात क्या है ना, मेन बात क्या है कि हम लोग जो सिलेबस जो है स्टार्ट कहाँ से हुआ, अप्रैल से स्टार्ट हुआ, अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सिलेबस स्टार्ट है अप्रैल से, है ना, और गोज टू एंड कहाँ होगा, दिसंबर में। दिसंबर में एट एनी हाउ खत्म कर देंगे सिलेबस, है ना। ये इंटरवल कितना मंथ का है पता है, काउंट कर लो एक बार, 9 मंथ। आप सोच सकते कितना फास्ट पढ़ना होगा, है ना। इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि अगर आपको समय ही नहीं मिलेगा रिवीजन के लिए तो कब पढ़ोगे अपना, है ना। तो फिर जनवरी जो बचेगा, जनवरी वो सिर्फ टेस्ट होगा आपका, ओनली फॉर टेस्ट, ये हम बात कर चुके हैं कल बेसिक क्लास में, है ना। जनवरी में हम सिर्फ टेस्ट लेंगे, आपका ये टेस्ट पेपर जो रहेगा वो 10 टेस्ट रहेगा, 2 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के मैथ का लेंगे, ऐसा नहीं कि फिजिक्स का टेस्ट हम लेंगे, सो मैथ्स का टेस्ट लेंगे, ठीक है। फरवरी को छोड़ देंगे आपको, हम कंप्लीटली छोड़ देंगे फरवरी। आपको जैसे पढ़ना है घर में सेल्फ स्टडी पढ़िए, डाउट्स है
आके मिल सकते हैं हमसे, ठीक। ये हम लोग का पैटर्न है। बाकी हम लिखवा दिए हैं कि किस महीना क्या खत्म करेंगे। सो कल का वीडियो में लिखवा दिए कि अप्रैल में क्या पढ़ना है, मार्च में क्या पढ़ना है, मई में क्या पढ़ना है, हम सब लिखवा दिए हैं, ठीक। और थोड़ा मेहनत करना है 12th में, समझे ना। फांकी मारिएगा तो फिर गए काम से। बट जितना बताएंगे उससे बियॉन्ड आपको नहीं पढ़ना है, जितना बताएंगे उतना ही पढ़ना है आपको, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। रेफरेंस बुक्स, पहला बुक मेरे पास रहेगा आर एस अग्रवाल, पहला बुक रहेगा आर एस अग्रवाल, ठीक है। और दूसरा बुक आपके पास रहेगा एनसीईआरटी, समझे। इसके अलावा कहीं हाथ मत लगाइएगा, कहीं नहीं। अगर रिजल्ट इंप्रूव करना है तो रिजल्ट इंप्रूव करना है तो इस दोनों में हाथ लगाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर हम साथ में कंपटीशन लेके चले तो फिर आरडी में हाथ लगा सकते हैं, है ना, हाथ लगा सकते हैं। बट चाहते हैं कि सर मेरा पहले स्कूल का रिजल्ट सही हो जाए, कम से कम आप में कॉन्फिडेंस है तब इसमें हाथ लगाइएगा, अदरवाइज इसमें हाथ मत लगाइएगा। मेरा कंसेप्ट यहाँ तक जाएगा ऐसा नहीं है, बट आपके लिए बेटर होगा कि पहले आप स्कूल संभालिए, पहले 11th तक अच्छा से पढ़ के आए हैं, मालूम है ना, तो ये संभालिएगा। हमारा स्टूडेंट यहाँ तक खेल सकता है जो पहले पढ़ा है, बट आप लोग के लिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि यहीं तरह रहिएगा, आगे मत जाइएगा, ये दो की पढ़िएगा, ठीक। एनसीईआरटी आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और हम जो कंसेप्ट देंगे उस कंसेप्ट बेसिस पे दोनों बुक ऑटोमेटिक बन जाएगा। जितना कंसेप्ट हम देंगे बस घर जाके रिपीट करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे सिखाया अभी सिखाया ना, बस घर जाके इसको एक बार दो बार देख लीजिएगा, किताब बंद करके देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मेनली अब फोकस करना है आपको आरएस में और एनसीईआरटी में। चलो आगे बात करते हैं। चलो आज कुछ बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि बेसिक कितना हम लोग को मालूम है कुछ बेसिक्स के बारे में, है ना। बेसिक, पहला बेसिक क्या है हमारे पास, पहला बेसिक है तो सर क्या इसको आप पहचानते ही कौन है, ये कौन है, अंडर रूट है, अंडर रूट है। आपको बताना चाहिए अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इसको लिखते बोलते हैं पॉजिटिव। ये पढ़ पाते शॉर्ट फॉर्म पॉजिटिव, पढ़ पा रहे हैं कि लिख दे पूरा, समझ रहा ना। पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपके सामने है ना, मान लीजिए लिख दिया रूट 4, इसका आंसर कितना होगा, सोच लीजिए पहले आराम से। प्लस माइनस टू, क्या बोलते हैं, प्लस माइनस टू। अगर प्लस माइनस टू बोलते हैं तो आपका इंग्लिश खराब है। फिर अगर प्लस माइनस टू बोलते हैं तो आपका इंग्लिश खराब है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ना ही नेगेटिव क्वांटिटी। मतलब सर क्या कि सिर्फ ये प्लस होगा, आया समझ में। मतलब अंडर रूट जो है अपने अंदर कुछ भी लेगा, जैसे कि मान लो 60 लिखा हुआ है तो बाहर 4 निकलेगा, है ना। गलती से भी चमत्कार मत कर देगा प्लस माइनस करके। तो सर वो जो आप लोग सिखाते हैं कि सर प्लस माइनस फिर क्यों आता है सर, ये भी बात आप देखे होंगे कहीं पे, अरे ये बात देखे हो ना, जिसे आप देखे होंगे तो वो अलग केस है। वो केस यहाँ से आता है, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लिखा हुआ है 4, है ना। तो एक्स इक्वल टू जो लिखते हैं ना, तो ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम लिखते हैं अंडर रूट 4। इसका मतलब तो भैया सिर्फ 2 आया। अब प्लस माइनस तो भैया किसके लिए था, इसके लिए था, समझ आ रहा है। ये हम बात क्या करना चाह रहे हैं कि अंडर रूट जो है ना एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर ये नेगेटिव आ गया ना तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पता है आपको। आप देखे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर जो पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कि -4, यहाँ क्या लिखते हैं 2 आयोटा, 2 आयोटा, याद है आपको। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं से आ गया था कि जिस दिन रूट के अंदर नेगेटिव आ गया था, समझे क्या बोल रहे हैं। तो ये जो आपका ये रूट जो है, रूट के अंदर जो समान है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो लिखे हैं कि अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा एग्जाम्पल में ना, एग्जाम्पल लिखिएगा अंडर रूट 4 का मतलब होता है प्लस का 2, ठीक है। इसी तरह अंडर रूट 16 का मतलब होता है प्लस का 4, है ना। आप डाल सकते हैं प्लस का 4, है ना। और अगर आपको अपना भ्रम को दूर करना है, जो बोलते हैं प्लस माइनस, तो वो आप लिख सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो पता है ना, इधर जब आएगा तो बोलते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। आप लोग ये समझाना चाहिए कि सर ये हटता कैसे है। ये हटता ऐसे है कि हम दोनों साइड लेते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट से ये रूट हट जाता है और उसकी वजह से यहाँ पे आता है प्लस माइनस, है ना। और यहाँ पे कितना हो गया, अंडर रूट 16, ठीक।
तो ये सर x इक्वल टू कितना हो गया सर, प्लस माइनस कितना 4। अब आया समझ में कि सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये सर प्लस ही क्यों हुआ और ये प्लस माइनस ही क्यों हुआ, ठीक है। ये x का वैल्यू है बट ये बेचारा खुद तो पॉजिटिव इंसान है, ये x का वैल्यू है, ये प्लस माइनस x का 2 वैल्यू है, बट रूट का वैल्यू कितना है, बस 2 ही है। ये हम लोग को बेसिक पता होना चाहिए कम से कम, ठीक है। पहला बेसिक है, लिख लीजिए पहला, ये फर्स्ट बेसिक आपका है। ये पॉइंट 1 के बारे में बात कर ली है, अंडर रूट कैसा आदमी है, ठीक। आपसे पूछेगा अंडर रूट कैसा आदमी है तो बोलेगा पॉजिटिव क्वांटिटी है, अंडर रूट क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं होता, ठीक। अच्छा आइए पॉइंट नंबर 2, आपसे पूछेगा कि सर अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा। हाँ तो ये सवाल है कि अंडर रूट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट व्हेन कब, जब अंदर का आदमी जो है ना एफ ऑफ एक्स कौन है, जो अंडर रूट के अंदर बैठा हुआ आदमी है, वो आदमी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में समझते हैं आप लोग, ग्रेटर देन ठीक तो बोले, एक और चीज, हाँ इक्वल टू जीरो, मतलब आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर जीरो आ सकता है ना, आपको पता होना चाहिए अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर जिसे जीरो से बड़ा कितना 1 2 आ सकता है, बट अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया आप बोलेंगे भैया आप रुक जाओ, आप रुक जाओ, आप सही हो आप गलत हो। यहाँ बोला गया है कि रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब अंदर का आदमी जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मीन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा पहला केस ये हो गया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो जरा समझ में आएगा ना, एग्जाम्पल मान लिया आपके पास ये है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16, अब बोलेगा फाइंड एक्स कैसे निकालेगा उसको, हाँ वेरी गुड, एक्स निकालना है। अब बच्चा को पता ही नहीं है पहली बात, अब हम मान लें क्वेश्चन लेके छोड़ दिया, बोला एक्स निकालिए आप, तो आप क्या कीजिएगा, तो पहली बार आपको पता होना चाहिए कि भैया रूट के अंदर आदमी जो बैठा हुआ है ना वो इंसान जैसा है, वो पॉजिटिव इंसान है, उसको होना ही है पॉजिटिव। अगर अंडर रूट को एग्जिस्ट करना है, समझा ना, एग्जिस्ट करना है ना, इफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 मस्ट बी एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट इसको होना है ना, तो क्या कंडीशन है उसके लिए, कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए जीरो से, बड़ा और इक्वल टू होना चाहिए जीरो, मानते हैं बात को। अच्छा आपको पता है इसको फैक्टर करने आपको आता है क्या, अच्छा हम देख रहे हैं सर ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर है, देखते हैं क्या आप इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सही है। अच्छा आगे बात करते हैं, अच्छा कर सकते हैं, हमको सिखाना नया तरीका सिखा दीजिए, आप तो कर सकते हैं हमको पता है, जो आप नहीं कर सकते वो हम सिखा रहे हैं ना, फिर आपको पता है कि आप कहाँ तो जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से फैक्टर तोड़ दो, फैक्टर एक्स माइनस 4 एक तो आएगा और एक तो क्या आएगा एक्स प्लस 4, जिनको नहीं आएगा प्लीज हमसे बात कीजिएगा सर ये आता कैसे है ना, जैसे किसी को डाउट्स हो गया, कोई बच्चा को डाउट हो गया, ठीक, तो हमको मान लिया पूछने में शर्म आ रहा है, कि सर क्या सोचेगा मेरे दोस्त लोग, है ना, तो बस अपना कॉपी में बगल में यहाँ लिख दीजिएगा डी, यहीं पे लिख दीजिएगा डी लिख दीजिएगा, लास्ट में जब खत्म होगा सब निकल जाएगा तो भाई सर कैसे, एक मिनट तो खत्म कर देंगे डाउट, अरे एक सेकंड लगे पूछने में यार कि सर ये कैसे किया आप, हम एक बात बता रहे हैं कॉमन डाउट कि हम लोग भी ऐसे ही फंसते थे पहले, अब सोचे भैया उतना इतना लोगों के बीच में पूछेंगे तो लोग क्या सोचेंगे दोस्त लोग यार कि तुमको ये नहीं आता, ये फैक्टर तुमको नहीं आता है, इसके लिए बस बगल में डी लिख दो, डी भाई डी गिर दो यहाँ पे डी लिख के, अब डी जब खत्म हो जाएगा तो फिर काट दो कि भाई डी मेरा खत्म हो गया, डी फॉर डाउट। अब बोले इससे बेसिक तरीका क्या होता है, आ रहा समझ में, कभी भी क्वेश्चन में कहीं भी फंस रहे हैं, मान लीजिए तो बेसिक क्वेश्चन है, कहीं फंस रहे हैं बीच में नहीं पूछ पा रहे हैं, या अगर हिम्मत है पूछने पूछ सकते हैं डायरेक्ट सामने, अगर आप में कैपेसिटी है कि हाँ सर हम आपसे लड़ सकते हैं तो पूछिए हमसे तुरंत, आई विल सॉल्व एट दिस मोमेंट, उसी वक्त क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। और 12th है तो हम कहेंगे 12th डाउट लेके मत जाइएगा, बता रहे हैं बहुत बुरा फंसिएगा, और मैथ लेके पढ़ रहे हैं तो भैया कुछ ना कुछ कांड करवे कीजिएगा लाइफ में, ये जान लीजिए, बायो स्टूडेंट तो है नहीं, है ना, मैथ कैसे ही स्टूडेंट कांडी होता है, अब कांडी समझिए कैसे कांड होता था ना। अच्छा अब आगे बात करते हैं आगे, x माइनस 4 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा हम अगर हमारे जो बच्चे हैं उनको आता होगा प्लॉट करने, इसको प्लॉट करने, अच्छा इसका डिग्री कैसा, ऑड, अरे 1 को ऑड ही बोलते हैं, डिग्री 1, इस ब्रैकेट का डिग्री कितना है 1, इसको बोलते हैं ऑड। अरे ऑड को अगर आप लोग पढ़े होंगे, मेरे जो पढ़े हैं उसको पता है कि नंबर दिखाते कैसे हैं, इससे क्या आएगा, इससे आएगा एक आएगा +4 और इससे क्या आएगा -4, मानते हैं बात को,
और हम दिखा चुके हैं कि अगर ऑड रहा तो कैसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही करते हैं ना ऑड केस में। हमसे पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, कहीं भी पढ़े होगा तो ये जरूर बताया होगा कि भैया पहले प्लस लेते हैं, माइनस लेते हैं और प्लस लेते हैं, अगर ऑड रहे तो, इवन रहे तो हम सिखा चुके हैं। ऐसे हम फिर भी बात करेंगे एक बार आगे जाके। अच्छा इधर 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 कहाँ तो जाएगा, इन्फिनिटी दे जाएगा, वेरी गुड। अच्छा ये आदमी इधर कहाँ तो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब आते हैं कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन हमको x निकालना है। अच्छा ये लाइन जो है ना x का लाइन है, पता है ना, x एक्सिस x का लाइन है, हमको क्या बोलता है भैया x निकालना है इससे। आइए x का वैल्यू इससे इससे क्या बड़ा लीजिए, x से बड़ा लीजिए, ठीक। x से बड़ा कितना लेते हैं, 4 से बड़ा 5, 5 लेते हैं, 5 रख दो यहाँ पे, 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, हाँ 9 आ जाएगा। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू, ट्रू है तो ट्रू है तो इधर होगा, हाँ पॉजिटिव है ना। देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो इसको 4 को भी लेंगे, ये बता चुके हैं हम। अच्छा आगे आते हैं, अब हम इसकी इधर चेक करते हैं, इसके इधर चेक करते हैं कि सही है गलत है। तो क्या सर -4 लिए, -4 से कौन होगा, माइनस माइनस -5, -5 -5 -4 -9 और ये टोटल कितना, +9, +9 जो है वो बड़ा है इक्वल टू 0 से, हाँ कि ना। अरे 9 जो है वो 0 से बड़ा है या नहीं है, मानते हैं ना बात को कि दिक्कत है, बड़ा है, कंडीशन सही है, मतलब सही है तो इसको पकड़िए इधर जाइए, क्योंकि आप इधर नंबर लिए थे और मेरा कंडीशन यहाँ से सही हो गया, उधर गए, अगर गलत होता तो इधर जाते हैं, आ रहा समझ में। अच्छा आगे आते हैं। अच्छा इस ये क्या है, इक्वल टू है, ये समझते हैं, इक्वल टू है, इक्वल टू मतलब आपको इस 4 को भी लेना है और इस 4 को भी लेना है। इक्वल टू अगर इक्वल टू नहीं होता तो हम इस 4 को बोलते भैया रुक जा, तुमको नहीं लेना है, इसके इधर लेना है हमको पूरा, है ना। तो यहाँ पे इक्वल टू है तो हमको इस 4 को भी लेना है, और यहाँ इसलिए डार्क बॉल दिखाते हैं कि भैया हम आपको भी ले रहे हैं, यहाँ पे डार्क बॉल दिखाते हैं ताकि हम आपको भी ले रहे हैं। आ रहा समझ में, रोक दिए। अच्छा आगे बात करते हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि फाइनली देखा जाए तो मेरा ग्राफ कहाँ से कहाँ गया है, उधर से आ रहा है 4 तक आया, फिर इसके बीच में मेरा ग्राफ नहीं है, देख रहे हैं, ग्राफ इधर से उधर गया है और फिर यहाँ पे छूट गया है, फिर इसके इधर गया है। तो हम बोलेंगे कि सर मेरा x जो है ना, x जो है वो बिलोंग्स टू करेगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, ओपन ब्रैकेट क्लोज, ओपन ब्रैकेट, ओपन मतलब लेते नहीं है, ओपन मतलब नहीं लेना, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, -4 में क्लोज के ओपन, क्लोज समझते हैं, क्लोज मतलब कि ले रहे हैं उसको, क्लोज मतलब ले रहे हैं। अच्छा फिर यूनियन मतलब इंक्लूडिंग, है ना, इंक्लूडिंग, फिर कहाँ से कहाँ जा रहा है, ओपन क्लोज ब्रैकेट, कहाँ से 4 से कहाँ तक, 4 से इन्फिनिटी, अरे इन्फिनिटी हमेशा लेते हैं ओपन ब्रैकेट, ये तो बताया गया होगा, कहीं पे पढ़ेंगे, कोई गरीब टीचर से पढ़ेंगे वो भी बताया होगा इस चीज को, और नहीं बताया होगा मतलब आप में कमजोरी है कि आप पकड़ नहीं पाए होंगे। इसको लिख लीजिए साहब। हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, 2 बात कर लिए, पॉइंट 3 बात करते हैं, ठीक। 1 2 समझ आया आपको क्या बोलने, सो 1 के बारे में क्या बोले आया समझ में, पॉइंट 2 के बारे में क्या बात किया आया समझ में। अब आते हैं पॉइंट 3 के बारे में बात करते हैं। बात करना है जैसे x² लिखा हुआ है, x का पावर 4 लिखा हुआ है, x का पावर 6 लिखा हुआ है, x का पावर 8 लिखा हुआ है, लास्ट चलेगा तो x का पावर कितना होना चाहिए, नहीं 2n, क्योंकि 2 का मल्टीपल चल रहा है, तो ऊपर कितना होगा 2n, तो लिख लीजिएगा कि x², x का पावर 4, x का पावर 6, x का पावर 8, x का पावर 2n जो होता है ना, ये होता है पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब क्या कि सर x² जो है ना, x² जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए 0 के। इसका एक और शब्द में कहते हैं कि x² जो टर्म है ना, ये x² 2n टर्म जो है, x² 2n टर्म जो है, अरे x² का जो टर्म जो है ना, स्क्वायर टर्म, उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव टर्म, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं सर, आप बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको लिखा मिल जाए x² इक्वल टू -4, ऐसा लिखा मिल जाए, आप मना कर दीजिएगा, क्वेश्चन गलत है, या आप जो सॉल्व कर रहे हो गलत है। क्या सर, x² खुद में एक पॉजिटिव इंसान है, अब अपने सामने कभी नेगेटिव को बैठाएगा ही नहीं, अरे समझ रहे ना, x² एक पॉजिटिव बोलते हैं ये इसके बराबर है, x² कैसा है, पॉजिटिव है,
और इधर कौन बैठा हुआ है, नेगेटिव, तो कहीं बोलेगा पॉजिटिव बराबर नेगेटिव, कभी हो सकता है कभी? ये गलत क्वेश्चन है, ये आप गलत सॉल्व किए हैं, समझ आया? इसको लिख लीजिएगा कि आपसे कभी भी कोई पूछेगा ना तो आप बोलिएगा कि सर एक्स स्क्वायर जो है ना, एक्स स्क्वायर वो क्या है, नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव में नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है। देखो ऐसे, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो हम ले सकते हैं, एक्स का वैल्यू जीरो हम ले सकते हैं। देखो ना, एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं, प्लस माइनस रूट ऑफ जीरो। एक्स का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू क्या, प्लस माइनस जीरो। अब जीरो का कोई साइन होता ही नहीं है, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। एक्स जो है ना यहाँ से, एक्स जो है यहाँ से वो जीरो हो सकता है और नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। इसलिए बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर का टर्म जो भी रहेगा वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब क्या, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो और जीरो से बड़ा होना चाहिए। इसको लिख थर्ड टर्म। 3 पॉइंट बात कर चुके हैं। देखिए हर पॉइंट का ना क्वेश्चन के बीच में यूज करेंगे, जितना पॉइंट्स बता रहे हैं क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना वहां यूज करेंगे। आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं हम, दिस इज योर कंसेप्ट, ठीक। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है कि आपको पता है कि अगर 2 का पावर x, 2 का पावर x, 3 का पावर x, 4 का पावर x या e का पावर x, इसको बोलते हैं, को बताइए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी। अच्छा सर ये क्या बार बार पॉजिटिव क्वांटिटी किए जा रहे हैं, वो भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। भैया ये पॉजिटिव है बट इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव समझते हैं, नॉन नेगेटिव मतलब जीरो हो सकता है ना। और ये आदमी जो है ना, ये आदमी जो है ये सिर्फ पॉजिटिव है, सिर्फ पॉजिटिव, समझते हैं। जैसे 2 का पावर x जो है ना, 2 का पावर x जो है हमेशा बड़ा होगा जीरो से, इक्वल टू जीरो कभी नहीं होता। इसका मतलब ये कि 2 का पावर x, 3 का पावर x, 4 का पावर x हमेशा जीरो से बड़ा होगा, कभी जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता। जैसे कोई मान ले क्वेश्चन कभी सॉल्व कर रहे हैं आप, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 2 का पावर x इक्वल टू जीरो आ गया, अब बोला क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये एक इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल जो है ना हमेशा पॉजिटिव है, एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, ये हो गया एक्सपोनेंशियल। अरे आप पढ़े ना ई का पावर एक्स, पढ़े ना, ई कौन है, ई कोई नंबर है, कोई नंबर है 2 3 4 5। एक्सपोनेंशियल टर्म जो होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी। एक्सपोनेंशियल क्या है, पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं सिर्फ पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो से आगे, जीरो को लेके आगे बढ़ना, और ये पॉजिटिव मतलब जीरो से आगे। तो क्या बोले सो, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल टर्म, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नॉन नेगेटिव। नॉन क्या, नॉन नेगेटिव मतलब सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। लिख लिया फोर्थ पॉइंट। क्या बोले हैं कि यहाँ पे जो काटे हैं, जब 2 का पावर x इक्वल जीरो लिख दिया कोई, है ना, तो काटे हैं, इसको लिखिए नो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन ही नहीं होगा इसका, इसका मतलब हो गया नो सॉल्यूशन। जी देखिए एक नोट क्या है, नोट ये आपको समझना है, नोट को आपको, नोट क्या है, नोट यही है कि कभी भी क्वेश्चन में, है ना, इन सॉल्विंग क्वेश्चन, इन सॉल्विंग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, कोई भी क्वेश्चन मैथ्स का सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्विंग करते करते लास्ट में, है ना, लास्ट में क्या आ जाए, लास्ट में क्या आ जाए, 2 का पावर x इक्वल टू -1, आप क्या समझिएगा, हाँ मतलब आप जो सॉल्व कर रहे हैं ये तो वो गलत है या तो क्वेश्चन गलत है, मतलब ये गलत है, समझे क्या बोले सो। अब अपना कम से कम अनुमान लगा सकते हैं ना कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो गलत सॉल्व हो रहा है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2 का पावर x, अच्छा ऐसे क्यों सर, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हो गया, आप सोचिए पहले, आराम सोचिए कि मान लेते हैं कि ये 2 है, मान लो 2 है, तो 2 का पावर बच्चा कम से कम कितना लेगा, कम से कम कितना ले सकता है, पॉजिटिव लेगा। अरे यार ये पूरा पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव है। मान ले मान के हम जीरो एक्स का वैल्यू जीरो लेते हैं, तो एक्स का जीरो कितना 1, और 1 कभी -1 के बराबर हो ही सकता नहीं है, तो गलत है ना। अब मान ली इसके आगे लेगा, मान ली कि हम भैया जीरो ना लेकर 1 लेते हैं, तो 2 का पावर 1 कितना होगा, 2 होगा, और 2 कभी भी -1 के बराबर होगा नहीं, इसलिए गलत है। समझे क्या बताना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते करते कभी कंसेप्ट ऐसा आ जाए आपके पास, ऐसा आ जाए, तो आप बोलना कि क्वेश्चन ही गलत है, या आप गलत सॉल्व कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आप गलत सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए एक्सपोनेंशियल के सामने नेगेटिव बैठ रहा है। ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, दिस इज एक्सपोनेंशियल टर्म, है ना, इक्वल टू नेगेटिव टर्म। इसको इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव आदमी है ना ये, और ये पॉजिटिव आदमी है, पॉजिटिव कभी नेगेटिव के सामने बैठ ही नहीं सकता, नहीं है, मतलब गलत है, समझे। या एक बात हम क्या बोले कि सर मान लीजिए 2 का पावर x इक्वल टू जीरो आ जाए, तो बोलेंगे सर ये भी गलत है, एक्सपोनेंशियल कभी भी जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता, तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन।
नो सॉल्यूशन मतलब आगे आगे बोल देना, यही रोक देना है आपको, नो सॉल्यूशन, इसका आंसर ही नहीं आएगा। समझे क्या बोलना चाह रहा है? मान लीजिए कि हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं और आपको बुझा ही नहीं रहा है पीछे कि कहाँ गलत किए हम, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब कोई भी आंसर इसका नहीं आएगा। समझे? लिख लीजिए, दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए बेसिक से। पॉइंट 5, दिस इज पॉइंट 5। पॉइंट 5 क्या कहता है? क्या आप इसको पहचानते हैं? ये कौन है? ये मॉड है। तो मॉड के अंदर मान लो एक्स बैठा हुआ है, मॉड के अंदर एक्स बैठा हुआ है, तो ये भी जो होता है ना हमेशा बड़ा होता है किससे? जीरो से। हमेशा जीरो के बराबर हो सकता है या तो जीरो के बराबर हो सकता है। हम बोलते हैं दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब सारे के बारे में हम सारा क्वेश्चन, सारा जितना भी पॉजिटिव पॉजिटिव बता रहे हैं, सबको एक सामने बैठा देंगे और दिखाएंगे इसका आंसर क्या होता है। सो पहले समझना क्या है कि मॉड एक्स क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक, मतलब क्या बोलना चाह रहा है सर? मान लीजिए मॉड एक्स ऐसा लिखा हुआ है, मॉड एक्स, और सॉल्व करते करते माइनस होना गया, लो गलत है क्वेश्चन। अरे मॉड खुद एक पॉजिटिव इंसान है, अंदर क्या है हमको कोई मतलब नहीं है, अंदर एक्स में माइनस, आप तो पढ़े हैं बचपन में कि अगर -2 है तो सर 2 होता है, ये पढ़े आप। इसका मतलब अंदर क्या है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। पर भैया ये मॉड जो है ना, इसी ये मॉड जो है अपने सामने पॉजिटिव बैठाएगा, इसीलिए 2 आता है, पॉजिटिव 2। आप देखें बात को, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि सर कहीं क्वेश्चन में मान लिखा हुआ है -16, तो आप बोलते हैं 4 होगा, अरे 16 होगा, 16 होगा, 16 होगा, ऐसे बोलते हैं कि सर कैसे सर कैसे सर? इसलिए कि आप लोग सिखाया गया है कि भैया मॉड जो है नेगेटिव को खा जाता है, खत्म कर देता है, 16 होता है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है कि भैया मॉड जो है ना अपने सामने नेगेटिव को बिठाएगा ही नहीं, क्योंकि मॉड एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब मॉड बोलेगा मेरे साथ नेगेटिव, पगला गया हो गया। आ रहा समझ में? मेरा खानदान में कोई नेगेटिव नहीं है, बुझा क्या बोलना चाह रहे हैं? ये गलत है। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि मॉड क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक, अच्छा, तो एग्जांपल में इसको आप लिख दीजिएगा, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ठीक, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लिखिए पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 लिखिए, लिखिए टर्म लिखिए, तो पहले लिखिए इफ, देखिए इफ सम ऑफ टू और मोर पॉजिटिव क्वांटिटी, if sum of 2 or more positive quantity equal to 0, then they are equal to 0, बहुत काम का शब्द लिखवाएं, ये वाला सेंटेंस बहुत ही काम का, आपको समझाते कैसे सो हम। हम क्या बोले हैं? इफ सम ऑफ 2 और मोर, है ना, सम ऑफ 2, क्या बोले? सम ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव क्वांटिटी। अभी बहुत सारा पॉजिटिव क्वांटिटी के बारे में बात की है, जैसे मॉड हो गया, रूट हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया। अगर ये सब आपस में बैठा हुआ है, सम करना, सबको जोड़ना है, सबको क्या करना है? जोड़ना है, और इक्वल टू 0 आ गया, समझते एग्जाम्पल से कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप? एक कहानी तो पढ़ते पढ़ते पागल हो गए थे, तो समझ में नहीं आता हम लोग को। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए एग्जाम्पल मेरे पास है, जैसे रूट में लिखा हुआ है, रूट यू, फिर लिखा हुआ है मॉड का भी, फिर लिखा हुआ है मॉड का, फिर लिखा हुआ है डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल में। सर इसका मतलब क्या सर? देखिए ध्यान दीजिए क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए ये कैसा क्वांटिटी? पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव में तो क्या? 0, हार्डली कितना? 0, अरे कम से कम कितना होगा? 0, और उससे ज्यादा बड़ा तो कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे ये भी कैसा क्वांटिटी? पॉजिटिव। ये कैसा क्वांटिटी? पॉजिटिव। अब तुम सोच लो कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तीनों को जोड़ेंगे तो 0 कभी आ सकता है? कब आ सकता है? जब तीनों 0 0 हो जाता तब। अरे इस समझते हैं बराबर का मतलब ऐसे ही नहीं, हम लोग बस पढ़ते आए बराबर मतलब कुछ नहीं। अरे बराबर का मतलब होता है भैया LHS और RHS दोनों बराबर होना चाहिए। बस हम लोग ये देखते हुए हैं कि इक्वल टू 0 करके छोड़ देते हैं, समझते नहीं कि मतलब क्या हुआ। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं कि मॉड के, देखिए
इक्वल टू किधर, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, तीनों का सम जो है वो कितना आ रहा है 0। ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल कब है ना, ये बोलेंगे इक्वल दिस पॉसिबल, दिस पॉसिबल इज पॉसिबल, है ना। ये पॉसिबल तभी है जब एक ही समय पर, एक ही समय पर, है ना, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, तब ना 0 + 0 + 0 इक्वल टू 0 रहा होगा, है। तो हम बोलेंगे सर इसका मतलब हो गया मॉड यू, सॉरी रूट यू इक्वल टू 0 रहा होगा, है ना। या क्या चीज, या मॉड v इक्वल टू 0 रहा होगा, है। और या मतलब और वही, अरे वही और मतलब या, अच्छा एंड एक ही समय, एंड मतलब या, अच्छा दोनों समझिएगा, एक एंड होता है एक और होता है। एंड मतलब एक ही समय पर, एंड मतलब एक ही समय पर, और मतलब या ये या ऐसे। अच्छा और क्या, एंड क्या, एंड w स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर u बराबर v बराबर w बराबर कितना 0, सब आपस में 0 रहा होगा आपस में, है ना, तो ना 0 0 0 बराबर 0, समझे। ये पॉसिबल कंडीशन कभी होता है जब तीन पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ रहे हैं और 0 के बराबर कब आ रहा है, जब तीनों आपस में क्या होना चाहिए 0, और वो भी एक ही समय पर। ऐसा नहीं कि अभी 0 है कल ये कुछ और था, एक ही समय पे तीनों 0 रहा होगा तभी 0 आया होगा। ठीक, लिख लीजिए जल्दी से। होता है एक ही समय पर, एक ही समय पर, एक ही समय, जिस समय वो 0 हो रहा था उस समय भी 0 हो रहा था, उस समय ये भी 0 हो रहा था, एक ही समय पर। इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। आप लोग अंग्रेजी वाले लोग इसको पढ़ लीजिएगा, साइमल्टेनियसली मतलब उसी वक्त, एक ही समय पर तीनों का तीनों 0 हो रहा था। ऑन कीजिए। जैसे अभी हम क्या बोले कि सर रूट यू प्लस मॉड v प्लस w स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब हम क्या बोले हैं, इसका मतलब ये बोले कि सर u बराबर v बराबर w बराबर कितना 0। इसका मतलब यही हुआ, है ना। इसका मतलब कि एट इंस्टेंटली, मतलब एक ही समय पर ये तीनों एक ही समय पर क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या है लिखिए, देखिए सॉल्व रूट ऑफ x - 1 प्लस मॉड x + 1 इक्वल टू 0। चलिए फाइंड x, कैसे बनाएंगे उसको, फाइंड x बन जाएगा, बताए अमन, बन जाएगा। वन और देखिए ध्यान दीजिए, ऑन किए, ऑन है ना, ध्यान दीजिए। अभी हम क्या बोले कि रूट कैसे क्वांटिटी है पॉजिटिव, ये कैसे क्वांटिटी है पॉजिटिव, मतलब बोले भैया हम दोनों मिलके 0 बनना है, दोनों को मिलके एक ही समय पे 0 होना है। इसका मतलब क्या बोलेगा भैया कि x - 1 इक्वल टू 0 होगा, अरे यार u 0 होगा, है ना। एंड समझते हो, एंड मतलब साइमल्टेनियसली, मतलब उसी वक्त, उसी समय, जिस समय ये वाला आदमी 0 हो रहा था उसी वक्त ये वाला भी आदमी बोलेगा भैया हमको भी 0 होना पड़ेगा, तभी दोनों मिलके 0 होंगे ना। ये समझने की कोशिश कीजिए बात को, ये अंडरस्टैंडिंग पावर आपको बढ़ाएगा आपको। ये हम क्या बोल रहे हैं कि जिस समय अंडर रूट बोल रहा था हम 0 हो रहे हैं, उसमें मॉड को भी बोलना होगा हम भी 0 होंगे, तब दोनों मिलके 0 के बराबर होगा। अब आओ यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 1, और यहाँ से एंड मतलब साइमल्टेनियसली, यहाँ से x इक्वल कितना हो गया -1। आप सोचो कि एक ही समय पर x का वैल्यू 1 आ रहा है और उसी समय x का वैल्यू -1 आ रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? अरे एक ही समय पर कोई इंसान गुस्सा भी कर सकता है और हंस भी सकता है, क्या पॉसिबल है? नहीं ना, तो बोले नो सॉल्यूशन। समझे क्या बोले सो? अगर यहाँ पे और होता और तो पॉसिबल था। अरे यार आप लोग यार ये पढ़ के आए हो, x - 1 इंटू x + 2 इक्वल टू 0, ऐसे पढ़ते हैं। यहाँ से x - 1 इक्वल टू 0 और लिखते हैं यहाँ पे,
हाँ, और लिखते हैं, एंड नहीं लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं कि x प्लस टू इक्वल 0, यहां से लिखते हैं x इक्वल टू -1 प्लस 1 और x इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब या x का वैल्यू 1 लेंगे या, और मतलब क्या, या x का वैल्यू 1 लीजिए या तो x का वैल्यू -2 लीजिए। बट यहाँ पे क्या है कि एक ही समय पर x को 1 भी होना है और उसी समय x को कितना होना है, -1 भी होना है, तो पॉसिबल तो है नहीं। देख भाई इतना बोरिंग तो पढ़ा नहीं रहे जो नींद आ रहा है। अरे बोरिंग थोड़ी पढ़ा रहे यार, है ना, नहीं नींद 5 दिन जगे हुए यार, हम इतना बोरिंग नहीं पढ़ाते, हमको जहां तक यकीन है खुद को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। स्कूल में यार 80 बच्चा पढ़ता है तो बोरिंग ही नहीं करते हैं, तो ये 4-5 तो 10 तो है, पूछना कभी छोड़ो क्या x इक्वल टू 1 x इक्वल टू -1, ठीक, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, एंड है इसलिए नो सॉल्यूशन। अगर और होता तो इसका 2 आंसर होता, एक 1 और एक -1। ये समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि यही सी बेसिक टर्म्स को हम लोग को नहीं बताया जाता है, इसलिए मैथ हम लोग का गया काम से है। हम लोग जो एग्जाम जो भी एग्जाम हम लोग देते हैं बाद में नहीं निकलने का मेन कारण यही है, हम लोग को इसके बारे में और इसके बारे में नहीं बताया था, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है राहुल, देखिए मैथ हम पूरा ईमानदारी से पढ़ाते हैं। अलग बात है, एक बात हम आप लोग फैक्ट बता दे रहे हैं, मेरा मैथ का लेवल थोड़ा हाई है, बस मेरा यही गलती एक है, समझे। हम चाहते हैं कि जो हम दे रहे कंसेप्ट उससे बच्चा क्वेश्चन बन जाए। अब मान ले कि आपको इतने कंसेप्ट दे हम, आप खुश हो जाइए, आपका एनसीईआरटी बन जाएगा और आगे जब सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या फायदा पढ़ाने का यार। अलग बात है हमको अभी गाल दे दो, बट बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना तो हाथ चलेगा फटाफट। ठीक है, कॉपी कर लिए सॉल्यूशन। तो हम 1-2 दिन नहीं है कुछ बोलेंगे, है ना, क्योंकि अभी लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं। हम लोग का टारगेट रहेगा कि हम बोले चाहे ना बोले आपको 10 क्वेश्चन पर डे बना के लाना है, 10 क्वेश्चन पर डे बना के लाना है तो लाना है, समझे। ये क्वेश्चन आपको कहीं से हो सकता है, आपका एनसीईआरटी से हो सकता है, आरएस हो सकता है, आपको लाकर दिखलाना है, सबमिट करना है आपको पर डे 10 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल ही छाप के ले आओ, जो पढ़ा रहे उसी को छाप के ले आओ और बना के लाना है आपको 10 क्वेश्चन। उसके बाद आपको अपना मन है पढ़ने का तो आगे बनाइए और बढ़ते जाइए। 10 क्वेश्चन पर डे। लास्ट ईयर 20 क्वेश्चन था, बच्चा लोग डर जा रहा था सर 20 क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहा है, तो सोचे कि भाई यहाँ फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी, मैथ है, थोड़ा रहम कर गए तो थोड़ा बढ़ा दिए और इसको और कर दिए, बढ़ा के 10 कर दिए ताकि बच्चा और मेहनत से करे इतना काम। समझा क्या बोले सो। तो ये क्वेश्चन अभी नहीं बोलेंगे, 1-2 दिन बाद जब हम कुछ पढ़ा देंगे जहाँ क्वेश्चन बनना चालू हो जाए वहां से ये, ठीक है। और हर मंडे को टेस्ट होगा, याद रखिए, संडे छोड़ देंगे, संडे छुट्टी रहेगा, मंडे को टेस्ट रहेगा, हर मंडे को टेस्ट, है ना। तो बी प्रिपेयर, इस मंडे को छोड़ के, क्योंकि अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं है, तो अगले मंडे से टेस्ट रहेगा, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं और निकलते हैं आगे। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, कंसेप्ट ये भी 7 ही कंसेप्ट मान लीजिए, कंसेप्ट 6 बात कर लिए हैं, कंसेप्ट 7 है। आपको बताना ट्रू फॉल्स बतलाना, ट्रू फॉल्स, ये ट्रू है कि फॉल्स है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, बस बताइएगा 5 बड़ा है 3 से, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ये बताना है। एक मिनट अभी लिख लो पहले, क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको बताना है कि 5 बड़ा है इक्वल टू 3 से, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास कि 5 बड़ा है बराबर है 5 के, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, 7 पॉइंट है, क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट के अंदर क्वेश्चन करवा रहे हैं, 7th पॉइंट है आपका समझने के लिए। बस ये 3 क्वेश्चन है मेरे पास, आपको बताना है कि सर ये ट्रू है कि फॉल्स है, तीनों में तीनों, इसका आंसर क्या होगा। अगर ट्रू है तो क्यों और फॉल्स है तो क्यों, बस समझने यही है। देखिए पहला तो भैया बच्चा बोलेगा सर ये तो सर ट्रू है सर, आंख का अंधा भी जो होगा ना वो छू के बोल देगा 5 बड़ा होता 3 से, नहीं मानते क्या। अब नहीं मानो तो तुम्हारा गलती है भाई, मैं तो नहीं पढ़ा फिर, ठीक। अच्छा बच्चा यहाँ फंसता है सर, अब बताओ। हाँ अरे वो कमाल है, ट्रू ट्रू है, ट्रू कैसे है। हाँ 5 जो है, अच्छा हिंदी बात करते हिंदी में, 5 जो है बड़ा है या बराबर है 3 के, तो या मतलब दोनों में से एक तो काम हो रहा है, या तो 5 बड़ा है 3 से या 5 बराबर है 3 के। मान ले 5 बराबर 3 के तो नहीं है, बट 5 बड़ा तो है 3 से, तो इसका मतलब होता है या, इसका मतलब क्या होता है या, जो और लिखते ना तो और, वही या है, ये वही आपका या है, और ये यही आपका या है, समझे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये भैया पहले ट्रू है, ये ट्रू है, मानते हैं। सेम केस 5 बड़ा है, मान ले बड़ा तो नहीं है पर बराबर तो है, तो बोलेंगे सर क्या सर सब सही था, है ना। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं 5 इज ग्रेटर, 5 इज ग्रेटर और,
हाँ, और इक्वल, दोनों में से कोई एक भी सही हुआ ना तो सही है। और इक्वल टू 5, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन नहीं है तो भैया और में है, और तो या में तो है ग्रेटर इक्वल टू। बोलो हाँ कितना। ये बेसिक के लिए पैसे लेते हैं आप लोग से, हम यही चीज नहीं बताया जाता है कोचिंग में या स्कूल में चाहे यूट्यूब में, वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी करवाना चालू कर देते हैं, बच्चा फंस गया रो रहा जिंदगी भर, रोने नहीं देंगे आप लोग, डोंट वरी। चलिए जल्दी कीजिए। तो आज जो है ना हम लोग इतने ही पढ़ते हैं, बस बेसिक जो बात की हम लोग 7 बेसिक बातें घर जाकर रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से और समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा एक बार तो भाई ये सरकारी यूट्यूब है आपका, आराम से 1 घंटा अपलोड हो जाएगा, है ना। मैथ विद प्रकाश सर चैनल हम लिंक शेयर कर देंगे, उसको हम भेज देंगे तो उससे आप लिंक ले लीजिएगा, ठीक है। लिंक आप ले लीजिएगा, लिंक है ना, आराम से देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। अगर समझ में आ गया तो मत देखिएगा, नहीं समझ आएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बंद कर दिए।